इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, खुद को कमतर जानना, दूसरों को बेहतर समझना, बहुत सारे लोगों में मसला होता है। बाय द वे, लेकिन बहुत सारे लोगों में मसला होता तो है, लेकिन इतने लोगों में ये मसला नहीं है जितना लोग अपने आप को समझते हैं। हर दूसरा बंदा जो मेरे इंटरेक्शन में आता है उसको कहीं ना कहीं लगता है कोई शायद वो कुछ इंफीरियर है, शायद वो कोई इतना बेटर नहीं है। हम कंपैरिजन करते हैं लोगों से अपना, और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की चीजें हैं वो हमें कह रही होती हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। वेल, हो सकता है कुछ लोग आर नॉट रियली नॉट गुड इनफ, लेकिन इतने लोग और टू दैट एक्सटेंट नॉट बीइंग गुड इनफ is itself not good enough. Why? असल में हमने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत एग्जैजरेट कर दिया है। जिसको हम आमतौर पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हैं वो इंफीरियरिटी फीलिंग्स होती हैं। यानी कि अगर मैंने किसी को देखा, मैंने किसी के साथ इंटरेक्ट किया, उसमें कोई ऐसी क्वालिटीज हैं जो लेट्स से किसी दूसरे शख्स में नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके तो अपने आप को जरा फील करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोग फील करते हैं, लो फील करते हैं। मतलब करना तो नहीं चाहिए, इस पे भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इंफीरियरिटी फीलिंग्स है। एनीवेज, एक हद तक इंफीरियरिटी फीलिंग्स का होना ये हेल्दी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को कोई शख्स भी थोड़ा सा इंफीरियर किसी से समझेगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, जो अपनी शॉर्टकमिंग्स है उस पर काम करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा। तो एक हद तक इस तरह की चीजें हेल्दी हैं। लेकिन अगर इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम खराब हो रही है, आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे, आप डाउट में हैं, पता नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी, क्या होगा, कैसे होगा, तब एक ये रेड लाइन को क्रॉस कर जाती है ये फीलिंग्स, इंफीरियरिटी फीलिंग्स, जो कि इतनी हेल्दी नहीं है। फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर इसकी एक्सट्रीम फॉर्म इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कि इतना आमतौर पे कॉमन नहीं है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही एक डिफरेंट इशू है। ये हमारा एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कि बहरहाल नॉर्मल नहीं है, एक पैथोलॉजिकल स्टेट या ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी है। तो इंफीरियरिटी फीलिंग्स हेल्दी भी हैं, अनहेल्दी भी हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक दूसरी चीज है। होता क्यों है, क्या वजह है कि लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है? ज्यादातर लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी फीलिंग्स अपनी खुद की वजह से होती है। हम अपने आप के साथ बात क्या करते हैं, हम सोचते कैसे हैं। सोचना खुद से बात करना होता है। आमतौर पर जब भी हम सोचते हैं तो हम अपने आप को कुछ कह के एड्रेस करते हैं, यार, कुछ इस तरह के वर्ड आमतौर पे हम बोलते हैं। असल में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी फीलिंग्स है वो यहां से ही स्टार्ट होती हैं कि हम सेल्फ टॉक कैसे करते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब थिंकिंग, हम सोचते कैसे हैं। हमारी सोच बताती है कि क्या हम इंफीरियरिटी फीलिंग या कॉम्प्लेक्स में जाएंगे या नहीं। अब ये जो सेल्फ टॉक सोच बनती कैसे है, ये आमतौर पे इधर उधर के लोगों की बातों से बनती है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है, आपने लोगों के रवैये को, लोगों की बातों को कितना अपने सर पे सवार कर लिया, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आप खुद को क्या समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने इधर उधर से कुछ कह दिया या आपके साथ कुछ लाइफ में कुछ वाकयात वगैरह हो गए जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ नॉट गुड इनफ समझने लग गए, आप अपने आप को जरा लो फील करना शुरू कर दिया। तो आमतौर पे इस वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ हालात, कुछ ख्यालात जो आपके साथ हुआ, उसकी वजह से हमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, इस पे एक दूसरी चीज भी है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगेन, ये क्यों होता है जी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अब एक तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, तो अगर लेट्स से कोई बंदा वाकई चांद है, बाय द वे हर बंदा चांद ही होता है, आप भी चांद ही हैं, अपने आप को चांद से कम ना समझिए। एनीवेज, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है?
कभी कभी कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीजें लाइफ में मिल जाती हैं, वो तरक्की कर लेते हैं या कुछ अच्छी अच्छी एप्रिसिएशन मिल जाए गई, तो फिर तो बहरहाल अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन मुत्तमिन हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना, अपने आप को ये कंसीडर करना कि आई एम गुड इनफ, आई एम सेटिस्फाइड, तो ये तो अच्छी चीज है। ये हमें एक हैप्पीनेस और हमारे अंदर एक फीलिंग्स लेके आती है कॉन्फिडेंस की, यहां तक तो ठीक बात है। लेकिन खुद को सुपीरियर समझना दूसरों के कंपैरिजन में, ये बहरहाल कोई एक मॉरली एथिकली भी इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आम तौर पे ऐसे लोगों को होता है जिनमें सुपीरियरिटी वाली कोई चीज भी नहीं होती। जी हां, अपनी इंफीरियरिटी को खत्म करने के लिए, कोप करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोगों ने अपने ऊपर एक सुपीरियरिटी का एक वो लेयर बनाई होती है, उसके नीचे होती इंफीरियरिटी ही है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, असल में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है, जिसकी ये एक ऑफशूट है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं जी फलां बंदा जी बड़ा नार्सिसिस्टिक है, जी फलां बंदा जी बड़ा जी ऐसे है वैसे है। अगर उनकी पर्सनैलिटीज में देखा जाए तो उनके अंदर, टेक इट फ्रॉम मी, कोई ऐसी बात नहीं होती जिसपे जी वो कहे जिसपे उनको वाकई नार्सिसिस्ट होना चाहिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा प्रोफाइल देख ले, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो फिर क्यों सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक कवर चढ़ाया होता है, असल में होता इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। बहुत सारे हमारे ऐसे जो मासूम लोग हैं, वो ऐसे लोगों को देख के जरा इंप्रेस हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल उनके पीछे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है, वो तो खुद अपने आप से लड़ रहे हैं। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है। अब अगर किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है या आप अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, तो कैसे इससे निकला जाए? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को रियलाइज करें कि अगर आप चांद हैं तो चांद में दाग तो बहरहाल होते ही हैं, कोई बात नहीं, आप में भी थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, कुछ भी आप में कुछ शॉर्टकमिंग्स है, तो दैट्स फाइन, होते हैं। फिर हमें कुछ गिल्ट्स होती हैं, कुछ रिग्रेट्स होती हैं, उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। फिर कुछ चीजें हमारी लाइफ में, कुछ फेलियर्स हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा फिर लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, जिसकी वजह से बहरहाल करते करते कहीं ना कहीं हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना भी हो हमें, तब भी हम थोड़ा बहुत इंफीरियरिटी फीलिंग्स वगैरह आ जाती हैं। तो अपने आप को अच्छा समझिए, अपनी इज्जत किया करें, अपने आप को एप्रिशिएट किया करें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी फीलिंग्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है, आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, आप ठीक तरह से डिसीजन नहीं कर पाते, जजमेंट आपकी ब्लर होती है, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते, आपको काम करने से पहले लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, था जिंदगी में ही मरण का खटका लगा हुआ, उड़ने से पहले ही रंग मेरा जर्द था। तो जब जर्द रंग के साथ आप जाएंगे, यानी कि विद द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप लाइफ को, लोगों को अप्रोच करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सक्सेस तो नहीं फिर हम एक्सपेक्ट करते। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म का ऐसा मसला है, तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये आपकी लाइफ को कितना एडवर्सली और नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये कितनी बुरी तरह से आपकी एनर्जीज और टैलेंट्स को वेस्ट किए हुए है, अपने पोटेंशियल को ठीक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही। लाइफ में जो आपकी डिजर्विंग पोजीशन है, आप वहां पे नहीं जा पा रहे, आपकी पोटेंशियल को, आपकी स्किल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने लॉक किया हुआ है। जैसे किसी दरवाजे को लॉक हम करते हैं और कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी ऐसा ही कुछ मसला है। अगर आपको किसी किस्म की ऐसा मसले हैं, इसको रियलाइज करें कि अच्छी चीज नहीं है, इट इज टेकिंग यू नोवेयर इन योर लाइफ। अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलें। अगर आप अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से या किसी भी किस्म के ऐसे मसले के हवाले से मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे इन क्लिनिक या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।